Heat wave conditions persist in North India and Uttar Pradesh. Delhi awaits 1,050 cusecs of water daily amidst this crisis. Haryana and Punjab are experiencing scorching temperatures. Jammu is expecting relief after the 4th of June as Katra has recorded 38.8 degrees Celsius. Srinagar is seeing a temperature rise as well. Recent high temperature recorded in Fatehpur, Sirsa and Jhansi as well. The weather forecast highlights a contrasting picture across different regions of India, while heavy rainfall is predicted for areas like South Konkan and Goa, South Madhya Pradesh and Maharashtra, as well as parts of Karnataka. There's a shift in condition towards the heat wave in northwest India. My colleagues have filed these ground reports extensively on what the situation is. We leave you with this. झुलसती हुई गर्मी से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर वाले लोगों को जूझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली में आने वाले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी झुलसती हुई गर्मी और ये जो आग है, तपिश है, ये यहाँ पर देखी जा सकती है। फ़िलहाल हम दिल्ली में इंडिया गेट पर मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का जो जमावड़ा है वो हर समय देखा जा सकता है। लेकिन अभी इतनी गर्मी को देखते हुए, झुलसती हुई इस आग भरी गर्मी को देखते हुए यहाँ पर लोगों का आना भी कम हो गया है। फिलहाल सुबह के 10 से 11 का समय हुआ है और अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने वाला है और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर एक फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि इतनी गर्मी में क्या कुछ दिक्कतें इनको आ रही हैं। मैडम, क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि झुलसती हुई गर्मी में आप लोग अभी यहाँ इंडिया गेट पर हैं, आपने चुन्नी से अपना सर भी ढका हुआ है, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? बहुत ज़्यादा, पर लोग मुझे लग रहा है अवेयर नहीं और केयरलेस हैं, हो गए हैं। तो अब नेचर के प्रति जैसे अपने लिए लोग बहुत अवेयर रहते हैं, वैसे नेचर के लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज फिर नेचर ऐसे ही ट्रेलर देगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं इस झुलसती हुई गर्मी में, क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? लोगों को एक जिम्मेदारी जो लेनी पड़ेगी और बहुत ही गंभीरता के साथ लेनी पड़ेगी, वो ये है कि कम से कम अपने घर के सामने एक पेड़ जरूर लगाएं। पहली बात ये, और दूसरी बात जीवों से प्रेम भी आगे करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि कई जगह पशुओं के लिए जो है चारे की व्यवस्था, लोग अपने यहाँ से भी जो खाना बच जाता है, कई वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट का मतलब कोई परेशानी नहीं, उसमें आप 2 डस्टबिन बना लीजिए। एक डस्टबिन में जो वेस्ट जो बच जाता है खाने पीने वाला, वो आप सामान डाल दीजिए, तो गाय हैं या और जो जानवर हैं उनको भोजन मिल जाएगा। हम कई बार देखते हैं कि गाय पन्नी खाती है, इसलिए खाती है कि लोग इतना भी नहीं चाहते हैं कि पन्नी खोल के कम से कम वो वेस्ट अलग कर दें, तो खाना अच्छे से लोगों को मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर, नेचर से अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल परेशानियां देखिए हो ही रही हैं और लगातार परेशानियां बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जी, एक फैमिली में समन्वय के साथ रहना होता है, वैसे हम लोग को बैलेंस एक नेचर के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नेचर सर्वाइव ही नहीं कर सकता कोई। तो सर्वाइवल के लिए हमको उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगा के नहीं छोड़ देना है, उसकी टेक केयर करना है, जब तक कि जैसे बच्चे को पालते हैं। बच्चा कह रही है, देखिए कितनी खूबसूरत बात की है, क्योंकि इतनी गर्मी में सिर्फ जनमानस ही नहीं, जितने पशु पक्षी हैं और उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपकी भी समर वेकेशंस अभी चल रही होंगी, तो जनरली क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकलते हैं या फिर दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, तो अभी इतनी गर्मी में बाहर निकल पा रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए, कोई भी गेम खेलने के लिए? हाँ, हम लोग ज़रूर निकल पा रहे हैं। इतनी गर्मी में भी खेलने के लिए बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, तो सब लोग चल जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी वानी पीने के लिए ध्यान रखते हो अपना? हाँ, सब लोग पानी की बॉटल्स अपने साथ रखते हैं और आइस भी। तो देखिए, ये फैमिली से हमने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, झुलसती हुई गर्मी है, और हालांकि पिछले कुछ दिनों में मौसम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक ठाक था, हवाएं चल रही थी, लेकिन अब आगे आने वाले 4 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। ऐसा IMD ने एक प्रेडिक्ट कर दिया है और जानकारियाँ दे दी हैं कि एक बार फिर से दिल्ली NCR में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ के जितने दर्शक हैं, जितने हमें देख रहे हैं, उनसे हमारी भी दरख्वास्त है कि अपना बहुत ख्याल रखिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी की बॉटल अपने पास रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो अपना खूब ज़्यादा ख्याल रखिए। साथ ही अपने आप को कवर करके निकलिए, चाहे वो चुन्नी हो या अम्ब्रेला हो, कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर निकलिए। और साथ ही साथ अपने सेहत में, अपने खान पान में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए जो कि पानी से भरपूर हों। जिस तरीके से बहुत सी सब्जियाँ भी होती हैं, बहुत से फल होते हैं जो पानी में भरपूर होते हैं, क्योंकि उससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो इतनी झुलसती हुई गर्मी में
यानी कि 12 से 4 बजे का जो समय है उसमें कोशिश कीजिए कि कम से कम आप अपने घरों से बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि गर्मी और ये जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा है और आपको अपना स्वास्थ्य की, अपनी हेल्थ की जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। The IMD has issued yellow alert in the neighboring NCR region, and definitely there was some respite because there was cloudy conditions, there were gusty wind in the national capital. But again, it comes back to again being the heat wave conditions. It's 43, even now it's 41 degrees, and as a result of that also the IMD has issued yellow alert till Thursday, and you can see we are outside the very India Gate and the temperatures are increasing, and with the impact of this prevailing western disturbance also reducing in northwest India and return of the dry western winds, heat wave conditions returned in the isolated parts of Delhi and the NCR. That happened on Sunday, and even Safdarjung recorded a maximum of 42.5 degrees, and the day earlier also was 41.4. So definitely, the heat wave conditions are pretty much prevailing, and as a result of that also people are facing a lot of problems. As a result of these heat wave conditions, it tends to become very lethargic. People get dehydrated, and a lot of sickness also comes with that, be it your heat stroke, be it lethargy or anything of that sort. And we from NewsX and even the experts, we are advising the people to stay indoors as much as you can, because this will create a lot of problem to the people, to the elderly, or to anyone for that matter. And also keep a bottle of water, keep ORS, electrolytes, so that you keep yourself hydrated, because this will cause a lot of problems, be it headaches or heat stroke, which is very pertinent and which is very natural right now. And if you see also, the sun is over our head, and as a result of that also, it's scorching heat now, and even the IMD has issued yellow alert till Thursday, which is very persistent, which is very, very alarming for the people living in the national capital. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.